आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। आज मैं हेडिंग से आपको पता ये चल गया होगा कि सेफ्टी, आज आप लोगों के सामने में सेफ्टी ज्ञात करने वाले हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्यूबिक फीट कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यह वीडियो आप लोगों के सामने में इसलिए लेकर आया गया ताकि आप कहीं पर गिट्टी या बालू खरीदने के लिए जाएं तो आपको कोई दुकानदार ठग नहीं पाए कि ये 4 शिफ्टी माल इस ट्रक में आता है या 6 शिफ्टी आता है या 10 शिफ्टी आता है। तो मैं आज इसी में चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने जाना सेफ्टी को हम लोग क्यूबिक फीट कहेंगे। तो अगर आपके सामने एक ट्राली में कोई दुकानदार आपको बालू या गिट्टी देता है तो उस ट्राली में कितना सीएफटी माल आएगा, मैं इसकी जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि ये ट्रक जो है, ट्रॉली जो है, इस ट्रक की ट्रॉली जो है, इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई को शॉर्ट में हम एल लिख सकते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश लेंथ होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, लेंथ की अगर बात करूं तो ये इसका इस ट्रॉली की लंबाई है। तो इस ट्रॉली की लंबाई है 12 फीट 6 इंच। 12 फीट 6 इंच। अगर इसको टोटल इंच में लिखें तो ये बन जाएगा 12 फीट जो बना है तो एक फीट में 12 इंच है। 12 बरहांग 144 और 6 यानी 144 और 6 150 इंच में हो गया। और इसी को अगर मैं फीट में बदल दूं तो 150 बाई 12 मैं इसको लिख सकता हूँ। फीट में, ये फीट में आ गया। चाहे आप एफ लिख सकते हैं या सिंगल लाइन से आप फीट को दर्शा सकते हैं। तो अब इसकी लंबाई हो गया 12 फीट 6 इंच, जिसको हम इंच में बदले तो 150 इंच, और इसी को हम फीट में बदल दिए तो कोई भी किसी भी इंच में अगर मापी दिया हो तो उसको हम लोग फीट में बदलेंगे तो हम 12 से भाग देंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसकी चौड़ाई की यदि बात करूँ तो इस ट्रॉली की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है आपका, चौड़ाई को हम लोग शॉर्ट में ब्रीथ यानी बी लिख सकते हैं। और इसकी चौड़ाई जो है 6 फीट 3 इंच। इसी को अगर हम इंच में बदलें तो 12 छके 72 और 3 हो गया 75 इंच। डबल लाइन से हम इंच को दर्शाते हैं। और इसी को अगर हम फीट में बदलें तो 75 बाई 12। आपको पहले ही बताया गया कि इंच को फीट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और इसकी हाइट की बात करता हूं। ये इसका लंबाई हो गया, ये इसका चौड़ाई हो गया, और ये इसकी हाइट है, जिसको हम हिंदी में ऊंचाई कहते हैं। तो ऊंचाई, जिसको हम शॉर्ट में एच लिख सकते हैं। हाइट के लिए आपका पहला लेटर एच आता है, इसलिए सिंबल में हम एच का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपका जो ऊंचाई है, इस ट्रॉली की ऊंचाई 4 फीट 2 इंच है। तो इसको हम अगर इंच में बदलें तो ये 1 फीट में 12 इंच, 12 चौके 48 और 2 50 इंच। ये इंच में अगर बदला तो 50 इंच हो गया। इसको अगर हम फीट में बदलें तो 50 बाई 12 फीट हो गया। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, हम फीट में इसलिए बदले क्योंकि हमको क्यूबिक फीट चाहिए, यानी क्यूबिक फीट यानी घन फीट चाहिए। तो फीट में ही चाहिए हमको ये चीज़। अगर इंच में भी, अगर ये इंच में मापी लेंगे तो भी निकलेगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा, यदि आप इंच में ट्रॉली को मापे हैं तो उसको भी क्यूबिक फीट में सीएफटी में बदल सकते हैं। क्यूबिक फीट को ही हम लोग सीएफटी कहते हैं शॉर्ट में। चलिए अब इसका फार्मूला लिखते हैं। सीएफटी बराबर या क्यूबिक फीट बराबर आपका फार्मूला होगा लंबाई एल गुना चौड़ाई को हम लोग बी से इंडिकेट और गुना हम ऊंचाई कर सकते हैं, ऊंचाई को एस से इंडिकेट। चलिए, तो ये मेरा सीएफटी जो चाहिए क्यूबिक फीट में ही चाहिए, तो ये मेरा मापी फीट में है। तो अब हम फीट में डायरेक्ट निकल जाएगा, हमको कुछ चेंज नहीं करना होगा। चलिए, तो ये लंबाई कितना है, 150 बाई 12 है। गुना करेंगे, चौड़ाई कितना है, 75 बाई 12, और उसके बाद ऊंचाई कितना है आपका 50 बाई 12। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा काटते हैं। इसको अगर 2 से काटेंगे तो 6 बार चलेगा, इसको 2 से काटेंगे तो 25 बार चलेगा, और इसको
इसको हम 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 4 बार चला, और इसको 3 से काटें, 3 दूनी 6, बचा 1, हो गया 15, 3 5 15, तो ये 25/4 हो गया। चलिए इसको काटते हैं 2 से, तो 6 बार, और 2 7 14, बच गया 1, हो गया 10, 10 2 5 6 10, ये हो गया 75/6। चलिए इसको और भी काट सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं फ्रेश करने के लिए दोबारा लिखता हूँ, 75/6 गुना 25/4 गुना और 25/6। चलिए मैं इसको काटता हूँ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अब बच गया 1, 1 5 के बगल में आ गया, तो कितना 15, 3 5 है 15, तो अब हो गया आपका 25/2 गुना 25/4 गुना 25/6। चलिए तो अब ये आपका, चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब इसको क्या करेंगे, अगर 25 को 25 से गुना करेंगे तो मेरा 625 हो जाएगा, इंटू 25, और नीचे को अगर हम गुना करें तो 4 दूनी 8 और 8 छक्का 4 दूनी 8 हो गया, और 8 छक्का 8 पंचाली 8 छक्का 48। चलिए ये 48 हो गया। जब हम इसको गुना करेंगे 625 और 25 को यदि हम गुना करें तो ये बन जाएगा आपका 46। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके भी इस चीज़ को देख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 46,875 भागा 48। यदि हम ऐसा कर देते हैं और इसको हम 48 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 325.52। तो इसको हम मैक्सिमम, हम इसको हम मान सकते हैं 325 CFT। इसको हम 325 CFT मान सकते हैं। तो अब ये आपके सामने में CFT निकल कर आ गया। मेरे प्यारे साथियों, ये 625 गुना अगर 25 किया जाए तो उस समय गुना में मिस्टेक हुआ था, इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा लिख चुके थे। अब 625 को जब हम 25 से गुना करेंगे तो 15,625 होगा, और भागा 48 करना है। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके 15,625 को अगर 48 से भाग देके देखेंगे तो ये 325.52 आ जाएगा। तो हम इसको मान सकते हैं कि ये 325 CFT है। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि यह माप अगर हम इंच में लें तो मेरा CFT क्या होगा। तो हम अब जब इंच में मापी रहे, जब माप इंच में रहे, इंच में रहने दें तो CFT ज्ञात कैसे कर सकते हैं। चलिए आइए तब हम माप को हम रहने देते हैं इंच में। तो यहाँ इंच में दिया हुआ 150, 75 और 50 इंच लंबाई है। L है आपका, लंबाई है आपका 150 और चौड़ाई है आपका ट्रॉली का 75 इंच और आपका जो ऊंचाई है H जो है 50 इंच। तो इंच में रहने दें तो CFT कैसे निकालें। चलिए आइए, जब इंच में रहेगा तो हम CFT कैसे ज्ञात करें। तो हम मेरा CFT बराबर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई और हम भाग दे देंगे 2304 से। तो मेरे प्यारे साथियों, जब मापी हम इंच में रहने दें ट्रॉली का, लंबाई 150 इंच और चौड़ाई 75 और ऊंचाई 50, तो हम इसको कैसे हम आसानी से इसका CFT ज्ञात कर सकते हैं। तो CFT का फॉर्मूला हुआ लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई भागा 1728। तो इसमें आप बिल्कुल, ये 1728 भाग में क्यों आया मैं ये भी बताऊंगा। चलिए अब पहले हम कैलकुलेशन को देखते हैं। तो मेरा लंबाई है 150 इंच इंटू चौड़ाई है 75 इंच, उसके बाद ऊंचाई है आपका 50 इंच, जब और भागा देंगे 1728 से। 1728 से हम भाग देंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम क्या करेंगे, हम 150 को यूं ही ऐसे ही रहने देते हैं इंच को, और गुना कर देते हैं 75 और 50 को गुना कर देते हैं। तो 5 5 है 25 का 5 हासिल 2 और 7 5 है 35, 5 5 है 25 का 5 हासिल 2 है और 7 5 है 35 और 2 35 आपका 36 37 हो गया। तो
तो हम 37 लिख देंगे। उसके बाद ये 0 था, हम 0 बैठा दिए। अब हम भागा कर देंगे 1728 से। चलिए अब हम क्या करेंगे, 150 इंच से अब इस 3750 को गुना करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 15 से सबको गुना कर देते हैं और ये 0 हम बाद में उठाकर बैठा देंगे। तो 15 5 है 75 का 5 हासिल हो गया आपका 7 और हो गया 15 7 है 105, 105 और 7 7 5 12, 112 हासिल हो गया 11। अब हो गया 15 तिया 45, 45 अब 11, 45 और 10 हो गया आपका 55, 55 और 1 56, 56 56 हो गया, 5625 हो गया। उसके बाद 2 0 हम यहाँ छोड़ दिए थे, ये दोनों 0 बैठा देंगे, गुना मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको भाग देंगे हम 1728 से। चलिए जब हम 5,62,500 को भाग देंगे 1728 से, तो ये मेरा हो जाएगा 325.52। इसको हम लिख सकते हैं, मान सकते हैं 325 CFT। चलिए तो ये मेरा हो गया। यदि यह बालू है, यदि 1 CFT बालू का रेट, यदि प्रति CFT बालू का रेट अगर आपका 25 रुपया है तो इसका कीमत कितना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हम कीमत निकालने के लिए, तो कीमत क्या होगा, 1 CFT का दाम है आपका 25 टका और मेरा टोटल बालू कितना है 325 CFT। तो 325 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब हम इसको गुना करेंगे 325 से, तो ये मेरा 25 से जब गुना करेंगे तो 8125 रुपया मेरा कीमत हो जाएगा। 8125 रुपया मेरा कीमत निकल जाएगा। आप गुना करके भी देख सकते हैं। अगर 325 को हम 25 से गुना करेंगे तो 8125 रुपया हो जाएगा। तो अब यही अगर यदि बालू हो, अगर ये यहीं इसी जगह पर अगर गिट्टी हो तो गिट्टी का कीमत कैसे का, यदि प्रति CFT गिट्टी का कीमत 65 रुपया है, तो हम इसका अब कीमत निकल जाएगा, गिट्टी का कीमत निकल जाएगा। हम 1 CFT कीमत, एक गिट्टी का कीमत है 65 रुपया और उसको हम लोग 325 से गुना कर देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अब इसका जो रुपया बनकर आ जाएगा ये 21,000, ये आपका रुपया बनकर आ जाएगा 21,125, 21,125 रुपया, 21,125 रुपया ये गिट्टी का कीमत। तो आप आसानी सीख गए कि CFT हम कैसे ज्ञात करें, चाहे वो आपका इंच में मापी लें या हम फीट में मापी लें तो भी निकाल सकते हैं। चलिए एक बात और बताने वाले हैं कि हम इसका रहस्य जानेंगे कि आखिर 1728 से भाग क्यों देते हैं। तो लंबाई हम इंच में लिए, तो इंच को अगर फीट में बदलेंगे तो यह लंबाई को फीट में बदलेंगे तो ये फीट में बदलने के लंबाई जितना मापी होगा उसको 12 से भाग देंगे। जो मेरा चौड़ाई है, ये चौड़ाई जो है उस चौड़ाई को हम इंच में है उसको फीट में बदलेंगे तो 12 से भाग देंगे। फिर ऊंचाई है, ऊंचाई को फिर हम फीट में बदलेंगे तो 12 से भाग देंगे। तो ये तीनों नीचे, हम जब तीनों को नीचे गुना करेंगे 12 गुना 12 करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 1728। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, है आसान ना। इंच में यदि हम मापी को ले लें तो आसानी से ये मेरा 1728 हो जाएगा। तो इसलिए इंच में यदि मापी को रखेंगे तो 1728 से भाग देंगे। अगर हम फीट में बदलेंगे तो खुद यहाँ 12, यहाँ हम पहले बता चुके हैं कि हम इंच को हम फीट में बदलने के लिए 12 से भाग दिए हैं। ये तीनों 12 को एक जगह गुना कर देंगे तो मेरा 1728 हो गया। तो आपने ये रहस्य को भी जान चुके कि हम कैसे 1728 से भाग देते हैं। तो आपको आज के बाद आपको कोई भी बालू या गिट्टी बेचने वाला दुकानदार आपको ठग नहीं पाएगा। ट्रॉली कैसा भी हो और हम उसको बआसानी उसका हम माप निकाल सकते हैं और हमको ठग नहीं सकता है। हम बालू का रेट आसानी से जानकर उसको हम सही कीमत दे सकते हैं। कोई भी दुकानदार हमको ठग नहीं सकता है। चलिए मैं आपको, अगर आप सीख चुके हैं तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं और इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। यदि ट्रॉली का मापी अगर लंबाई आपका 10 फीट है और चौड़ाई आपका 6 फीट है और ऊंचाई आपका 1.5 फीट है,
1.5 फीट, यानी अगर इसको इंच में लिखेंगे तो 1.5 फीट है, तो 12 और 6 18 इंच, इंच में 18। चलिए, तो यदि आपको ये समझ में आ गया तो मेरे कमेंट बॉक्स में इसका CFT निकालकर इसका आंसर जरूर लिखें। लंबाई 10 फीट और चौड़ाई 6 फीट और ऊंचाई आपका 1.5 फीट, उसको अगर हम इंच में बदलें तो 18 इंच। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको अगर ये चैनल्स के माध्यम से कोई जानकारी मिल रही है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका हम नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि आपको हमेशा अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके। थैंक यू।